हमारा बेटा 21 साल का युवक है। 9 साल का था जब उसका ADHD का डायग्नोसिस हुआ था और 16 साल का था जब उसका ऑटिज्म का डायग्नोसिस हुआ था। जब हमें डायग्नोसिस मिलता है बच्चे का, हमारे मन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं। हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो पेरेंटिंग टिप्स जब हम देखेंगे किसी और पेरेंट से जो इस दौर से गुजरे हैं, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। पहली पेरेंटिंग टिप है, अपने बच्चे पर गर्व करें। हम हमेशा हमारे बेटे से उसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं और ये हमें पॉजिटिव रखता है। हम उससे बात करते हैं कैसे ADHD उसको एक ही समय में कई चीज़ों पर ध्यान देने में मदद करता है, कैसे ऑटिज़म उसको उसकी आउट ऑफ द बॉक्स सोच देता है, कैसे ऑटिज़म उसकी ऑब्जर्वेशन और परसेप्शन की क्षमता बढ़ाता है। दूसरा पेरेंटिंग टिप, अपने बच्चे की ताकत पर फोकस करें। कमज़ोर क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान देने के बजाय उस पर फोकस करें कि हमारे बच्चे क्या कर सकते हैं, उनकी क्षमताएं क्या हैं। अपने बच्चे की प्रयासों की प्रशंसा करना न भूलें। परिणामों के बजाय प्रयासों की प्रशंसा कीजिए। तीसरा पेरेंटिंग टिप, अपने बच्चे का आत्मसम्मान बढ़ाएं। कैसे? उसे ये बताकर कि हम उस पर विश्वास करते हैं, उसे ये बताकर कि उसमें सारी अच्छे गुणों को हम देखते हैं। हम हमेशा हमारे बच्चे से कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए हमारा प्यार कभी कम न होगा। इससे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ। उसको जो अपने परफॉर्मेंस की चिंता लगी रहती थी वो भी कम हुआ और इससे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा। चौथा पेरेंटिंग टिप, अपने बच्चे के सर्वश्रेष्ठ एडवोकेट बने। बोलने में संकोच न करें। उसकी क्षमताओं के बारे में, उसकी चुनौतियों के बारे में और उन क्षेत्रों के बारे में बात करें जहां उसे सहायता की ज़रूरत है। हमारे बच्चे अलग ज़रूर हैं, पर उनमें कोई कमी या खामी नहीं है। अपने बच्चे को खुद की वकालत करने में मदद करें। हमारा बेटा जब 9वीं कक्षा में था, पूरे क्लास के सामने उसने उठकर अपने डिसेबिलिटी के बारे में बात किया। फिर उसने कहा कैसे इससे उसे अपने आप को समझने में, अपने आप को एक्सेप्ट करने में मदद मिली। 5वां पेरेंटिंग टिप, ज़रूरत पड़ने पर अपने बच्चे की डिसेबिलिटी के बारे में बात करें। अगर बताने से मदद मिलती है तो उसका लाभ उठाएं, अगर नहीं तो अवॉइड करें। हमने हमारे बच्चे के डिसेबिलिटी के बारे में उसके स्कूल में बताया और नज़दीकी रिश्तेदारों को बताया, लेकिन पड़ोस में नहीं। 6वां पेरेंटिंग टिप, जानकार बने। अपने बच्चे की डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी हासिल कीजिए, सवाल पूछिए, अपने मन में जो भी संदेह है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। रिसोर्सेज पढ़ें, वेबसाइट्स देखें, खासकर अन्य परिवार जो इस स्थिति से गुजर रहे हैं उनसे बात करने में बहुत फ़ायदा है। 7वां पेरेंटिंग टिप, सपोर्ट ग्रुप्स में शामिल होइए। यह जानना कि आप अकेले नहीं हैं बड़ी राहत देता है और सपोर्ट ग्रुप्स में आप उन लोगों से मिल सकते हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं और जो समझ सकते हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। 8वां पेरेंटिंग टिप, खुद की देखभाल करें। हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, अपने आप के लिए थोड़ा सा समय निकालना न भूलें। मैं कभी गाना सुनती हूँ, कभी वर्कआउट करती हूँ, कभी दूसरों से बात करती हूँ। इससे मुझे रीसेट होने में मदद मिलती है। अपने आप के लिए थोड़ा समय निकालने में अपने आप को गिल्टी फील न करें। अपने बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करते करते अपने आप को दूसरों से अलग मत कीजिए। मैं कभी कभी वो करती हूँ जो मुझे पसंद है, जैसे लोगों से मिलना, और कभी कभी वो करती हूँ जो हमारे बेटे को पसंद है, जैसे अकेले में घूमना। याद रखें, खुद के लिए फुर्सत निकालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।